नमस्कार, आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। गणित विभाग परिसर में गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गणेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू को जान से मारने की धमकी मामले में पार्षदों ने की बैठक। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के घोड़िया बाजार चौक के समीप कल देर रात चोरों ने 3 दुकान का ताला काटकर 20 लाख रुपए की चोरी। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। बिहार विश्वविद्यालय के गणित विभाग परिसर में पूर्व गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गणेश कुमार के प्रतिमा का अनावरण बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा स्नातकोत्तर गणित विभाग परिसर स्थित BRA बिहार विश्वविद्यालय के PG गणित विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष सह डिस्टेंस एजुकेशन के पूर्व निदेशक प्रोफेसर गणेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं अनावरण समारोह के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि निज गौरव पर जिसको हो ना अभिमान वो नर नहीं पशु के समान है। साथ ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के बारे में भी कहा कि कुछ दिन पूर्व ही जिस तरह का मन में भय था उससे सीख लेने की ज़रूरत है। साथ ही प्रोफेसर गणेश कुमार के वैदिक गणित किताब का भी विमोचन किया गया। मौके पर कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, कुल सचिव प्रोफेसर RK ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। और कुछ नए करने की तमन्ना रखने वाले मित्रवत OP राय जी सभा कक्ष में उपस्थित, हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक वृंद, शहर के सज्जन वृंद, या समझकर नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वर्षों बरस, सैकड़ों बरस, हजारों बरस के बाद भौगोलिक परिवर्तन जब होता है तो आपके कलम से उसकी विस्तृत वृत्तांत लिखी जाती है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के घोड़िया बाजार चौक के समीप 3 दुकानों का ताला काटकर लगभग 20 लाख के संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया। जिले में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कहीं न कहीं चोरी की वारदातें हो रही है। पुलिस रात्रि गश्ती के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। यही कारण है कि चोरों के मंसूबे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार की रात भी चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर 20 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। घटना ऐसी जगह घटी जहां पर पूरी रात ऑटोमोबाइल की टीम गश्त लगाती रहती है, फिर भी भनक नहीं लगी। रविवार सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचे तब घटना की जानकारी मिली। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के घोड़िया बाजार चौक पर की है। अर्चना वस्त्रालय के मालिक संदीप कुमार ने बताया कि देर रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह आए तो देखा कि शटर का ताला कटा हुआ है। भीतर जाकर देखने पर चोरी का पता लगा। लोगों ने गल्ला तोड़कर 95,000 कैश, कीमती साड़ियाँ, कपड़े समेत करीब 19 लाख का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने दुकान में घुसने के साथ ही CCTV कैमरा तोड़ दिया। इससे किसी का चेहरा नहीं आ सका है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर लौट गई। चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार की है जो कि दुकान है जो कि हम लोग है जो कि खोले थे, बढ़ा करके है जो कि चले गए। शनिवार को दुकान क्लोज रहता है चूँकि लॉकडाउन का ही नियम है। शनिवार है जो कि आज है जो कि सुबह में मार्केट का है जो कि गेट जब खोला गया तो लोग देखा कि जो कि इनका शटर उठा हुआ है, प्लस पतंजलि का भी टूटा हुआ था शटर, मेरा भी टूटा हुआ था। खबर गया, हम लोग घर पे से आए हैं जो कि आए तो देखे कि शटर टूटा हुआ है, उठा हुआ है और सामान सारा बिखरा हुआ है, गल्ला टूटा हुआ है। गल्ले के अंदर में है जो कि
शुक्रवार का सेल का है जो कि 95,000 रुपया था, वो है जो कि गायब था। नीचे से ऊपर तक देखे तो सारा है जो कि जो महंगा आइटम था वो कपड़ा सब है जो कि गायब पाया गया है। जो कि लगभग कितने की चोरी हो जाती है? लगभग है जो कि अप्रॉक्स है जो कि 17 लाख 18 लाख के आसपास का माल चोरी हो चुका है। कितने दुकान में कर्मचारी हैं आपके? मेरे दुकान में कर्मचारी है जो कि 5 हैं। ये लोग अलग अलग इलाके के हैं? ये अलग अलग एरिया के हैं, लोग आते हैं दूर से है जो कि। कितने दिनों से दुकान है आपके यहाँ पे? ये तो मेरा है जो कि बहुत पुराना दुकान है, करीब है जो कि करीब 80 से है जो कि मेरा ये दुकान है। पहले कभी चोरी वगैरह? नहीं, कभी ऐसा है जो कि वारदात नहीं हुआ। दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ है? दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन सेफ्टी की वजह से हम लोग जब दुकान बढ़ा करके जाते हैं तो पूरे दुकान का लाइन को है जो कि ऑफ कर देते हैं, जिससे कि जो कि शॉर्ट सर्किट वगैरह की संभावना नहीं हो। और सीसीटीवी कैमरा है जो कि टूटा हुआ पाया गया, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह सब है जो कि ख़त्म है। इधर पतंजलि दुकान के संचालक शिवम कुमार ने बताया कि चोरों ने उसकी दुकान का गल्ला तोड़कर 36,000 कैश समेत 1 लाख का सामान चोरी कर लिया। वहीं एडिडास शोरूम का सिर्फ ताला कटा। चोरों ने मार्केट में घुसने के लिए पीछे का रास्ता चुना, खिड़की के जाली को तोड़कर भीतर से घुसे। इसके बाद आराम से घटना को अंजाम दिया, फिर उसी रास्ते से भाग निकले। सर एक्चुअली हम लोग तो सोए हुए थे सुबह में, तो मार्केट के आदमी ने इन्फॉर्म किया कि आपका दुकान का शटर उठा हुआ है। तो जल्दी से हम लोग बिना एकदम लोकली कपड़ा में आ गए, तो देखे पूरा दुकान का शटर हो गया हुआ। गल्ला में करीब 36,000 रुपये करीब कैश था, वो भी गायब है। फिर से पतंजलि का जो कोरोनिल किट होता है जो बहुत बिकता है, टोटल चीज़ गायब है। मतलब चोरों ने इतना भी नहीं समझा, आटा चावल तक ले गया पूरा उठा के शॉप का। कितने दिनों से आपका दुकान है? मेरा दुकान कम से कम सर यहाँ 15 साल से है। पहले भी कभी चोरी हुई है? नहीं, पहले ऐसा घटना कभी नहीं हुआ। चोर किधर से आए थे? चोर सर हमारे बैकग्राउंड से आए थे सर, पीछे से आए थे सर। चोरी करके आसपास के दुकान में भी चोरी है? जी आसपास बगल के सभी 3 दुकान का सर पूरा उन्होंने ताला कट कर दिया। बगल में कौन कौन सा दुकान? बगल में सर साड़ी की नामी दुकान है सर, अर्चना वस्त्रालय। फिर उन्हीं के जस्ट सामने एक एडिडास की शोरूम है, उनका भी वहाँ पे भी ताला कट कर दिया सर। आपके दुकान से क्या क्या गायब है? कैसे सर ताला है? मेरे दुकान से सर घी गायब है, फिर से पतंजलि का कोरोनिल किट गायब है, कुछ चावल वगैरह गायब है, एक महंगा भस्म आता है हीरक भस्म करके, फिर से स्वर्ण बसंत मालती, वो सब गायब है सर। लगभग कितने का चोरी? टोटल सर मानिए अप्रॉक्स 50,000 के करीब में सर चोरों ने ले गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम हुआ, दुकान का नाम? पतंजलि आरोप केंद्र अवड़िया बाजार। समाहरणालय सभा कक्ष में एडीजी कमजोर वर्ग ने तिरहुत रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। एडीजी कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव मुजफ्फरपुर स्थित समाहरणालय सभा कक्ष में तिरहुत रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। बैठक में आईजी गणेश कुमार मुजफ्फरपुर, एसएसपी जयंत कांत, सीतामढ़ी एसपी, वैशाली एसपी और शिवहर एसपी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य बिंदु कमजोर वर्ग के जो मामले लंबित है उसमें किस तरह से कार्य हो रहे हैं और मामला लंबित क्यों है। समीक्षा बैठक में SC/ST महिला प्रताड़ना के मामले पर सभी जिले के अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। इसके साथ वे कुछ महत्वपूर्ण कांडों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। लंबित मामले के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में कमजोर वर्ग से जुड़े मामले को लंबित नहीं रखा जाए, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सुबह 11 बजे से शुरू हुई समीक्षा बैठक अभी जारी है। बैठक का एजेंडा ये था कि कमज़ोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई हो और अनुसंधान की गुणवत्ता अच्छी रहे। इस पर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय का पूरा जोर है, पूरा ध्यान है। इसी क्रम में ये मेरा क्षेत्रीय भ्रमण हो रहा है, रेंज हेडक्वार्टर्स में मैं जा रहा हूँ। तो कमज़ोर वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अत्याचार और बच्चों के विरुद्ध अपराध, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। इन अपराधों के बारे में विशेष रूप से अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिए केस पेंडिंग डिस्पोजल जल्दी हों, इसके बारे में बात करना। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है बिहार पुलिस का, जिसमें हमारे DGP बिहार सर के द्वारा 28 मई को आदेश निर्गत किया गया था। एक धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता का धारा है, सेक्शन 41, उसके बारे में हमारे अधिकारियों के बीच में कुछ गलतफहमियां व्याप्त रही हैं। उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा था और
इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का एक न्यायादेश आया था, एक निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में, उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पा रहा था। तो उन सभी बिंदुओं पर एक वर्कशॉप कार्यशाला सह बैठक का आयोजन किया गया और इसमें इस रेंज के सभी अधिकारी सम्मिलित हुए, इंस्पेक्टर और उनके ऑफिस के रीडर से लेके और ऊपर तक आईजी साहब तक। बिहार में जितने केसेस दर्ज हो रहे हैं वीकर सेक्शन को लेकर, उसमें डिस्पोजल या फिर जो सुसंगत कार्य है, क्या कुछ उसमें आपका अवलोकन है? डाटा किस प्रकार का है? डाटा के बारे में अभी इस पे बात नहीं की जाएगी, हम लोग वो रिव्यू कर रहे हैं और बीच में कोविड इसकी वजह से थोड़ा पेंडेंसी की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। अब फिर ऑफिसर उसमें मेहनत से काम कर रहे हैं तो फिर उसमें सुधार हो रहा है। SC/ST मामलों में जो एक्सग्रेसिया वगैरह दिया जाता है या फिर वीकर सेक्शन जिसमें महिलाओं में तो एक्सग्रेसिया वगैरह में थोड़ा सा, हाँ, उन सब मुद्दों पर भी बात हुई है। मुआवजा समय से मिल जाए, इसके लिए कई विभागों का आपसी तालमेल की ज़रूरत रहती है, तो उसमें भी SP साहब लोग और सभी अधिकारी लोग इसके मामले में भी संवेदनशील हो रहे हैं। कांटी प्रेम प्रसंग को लेकर हुए हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांटी प्रेम प्रसंग मामले में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रेमी का शव प्रेमिका के घर के बाहर ही जला दिया था। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। वहीं कई थानों की पुलिस बल शांति बहाल करने को लेकर लगातार कैंप कर रही है। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो रही है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में SSP जयंत कांत ने बताया कि दोनों पक्षों से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही इस हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पुलिस लोगों को समझा बुझा रही है। मालूम हो कि घटना मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के सोनबरसा की है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में करजा थाना क्षेत्र के रेपुरा रामपुर शाह का रहने वाले सौरभ कुमार की हत्या हो गई थी। दोनों पक्षों से अरेस्टिंग की गई है। जो हत्या के मुख्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इसके अलावा जो उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हुआ था उसमें भी 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और वहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। वर्तमान में अभी स्थिति सामान्य है। गांव वालों को और सभी लोगों को हम लोग समझा भी रहे हैं कि किसी तरीके से कानून को हाथ में नहीं ले। पुलिस ने अपना काम किया है और आगे भी करती रहेगी और किसी भी तरीके से अगर लेंगे तो कार्रवाई होगी। पारू थाना क्षेत्र के फंदे गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर हो रही पंचायत के दौरान एक पक्ष द्वारा गोली फायरिंग किए जाने से एक युवक को लगी गोली, गंभीर अवस्था में चल रहा इलाज। पारू थाना के पंदेह गांव में रविवार की सुबह प्रेम प्रसंग को लेकर हो रही पंचायती के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। गोली रंजीत पांडे के बेटे आदित्य कुमार को चीरते हुए बाहर निकल गई। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में इलाजरत है। गांव में तनाव बना हुआ है। फिलहाल बालक की मां विभा देवी ने अपने एक पटीदार को गोली मारने को लेकर आरोपित कर रही है। आरोपित फरार हो गया है। बयान भी अभी दर्ज नहीं हो सका है। परिजनों में आक्रोश है। बैरिया स्थित निजी अस्पताल में आदित्य कुमार की मां विभा देवी ने बताया कि उसके घर के बगल में एक प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पंचायती हो रही थी। एक पक्ष उनका पटीदार है, वहीं दूसरा पक्ष भी उसी गांव का है। पंचायती में पंचायत के मुखिया पति, सरपंच व अन्य शामिल थे। जख्मी बालक व उनके परिवार के लोग भी पंचायत में मौजूद थे। बातों बातों में विवाद बढ़ गया। इस दौरान एक पक्ष ने बंदूक निकालकर गोली चलाने की धमकी देने लगा। पंचायत में शामिल लोगों द्वारा मना करने पर भी नहीं माना व फायरिंग कर दी, जो कि आदित्य के पेट में जा लगी। हालांकि गोली उसके पेट को चीरते हुए बाहर भी निकल गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में आदित्य को लेकर पारू PSC में परिजन लेकर गए, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद से बैरिया स्थित अस्पताल में इलाजरत है। क्या रीजन है, क्या कारण है? वो दूसरे का पंचायती हो रहा है, उसमें बच्चा देखने गया। अब उसका नहीं मारा, इसको मार दिया कि भगवान जाने किसी को मारने के वो सोचा है। हम तो नहीं जान रहे। हमारा बच्चा देखने गया, मार दिया। वो क्या गोली लगा? एक गोली लगा है पंदे में, पेट के आर पार। कौन लोग मारा पता चला? हाँ, मनोज पांडे ने मारा। मनोज पांडे ने मारा है। मनोज पांडे ने मार दिया। गलती से गोली लगी है, जानबूझ के मारा है? नहीं, अब वो तो भगवान जानेगा। किसी के पेट में हाँ, किसी के पेट में तो कोई समय नहीं है।
से क्यों मार दिया, कैसे कर दिया। बच्चा तो देखने गया है दूसरे का पंचायती, तो मार दिया वो। क्या नाम है? मनोज पांडे नाम है। आपका नाम? हमको रेणु देवी। जो एजेंडा के लिए आए हैं उसको बात करें, ठीक है, वो अपना फैमिली विवाद है। काटी के लिए आप आए हैं तो काटी वाले बात करिए, उसमें फैमिली में हुआ है तो ठीक है, उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ, सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहे सिटी न्यूज़ के साथ। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ
बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। वार्ड पार्षद नंदू बाबू को जान से मारने की धमकी दिए जाने को लेकर वार्ड पार्षदों ने निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पिछले दिनों मिशनपुरा के आम्रपाली ऑडिटोरियम के सभागार में आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद अपने घर जा रहे वार्ड 46 के पार्षद नंद प्रसाद शाह उर्फ नंदू बाबू को अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी देने के आरोप में मामले में रविवार को लक्ष्मी चौक स्थित एक निजी सभागार में वार्ड 3 के पार्षद राकेश कुमार पिंटू के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन वार्ड पार्षदों ने बैठक कर इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। वार्ड 3 के पार्षद राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। यह घटना घोर निंदनीय है, जिसका हम सभी वार्ड पार्षद पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं। हम सभी पार्षद निगम में एक परिवार की तरह है। नंदू बाबू सभी पार्षदों के अभिभावक है। इस घटना को लेकर हम सभी पार्षद प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ सजा दी जाए, नहीं तो सभी पार्षद धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि प्रेस के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि हमारे अभिभावक माननीय नंदू बाबू वार्ड पार्षद 46 के जो हैं उन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई है। अगर इस तरह की धमकी दी गई है तो यह काफ़ी निंदनीय है। हम सभी पार्षद इसकी घोर निंदा करते हैं। हम सब पार्षद नगर निगम में एक परिवार की तरह हैं। अगर हमारे परिवार के अभिभावक पर कोई इस तरह की धमकी देता है तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर इसके लिए हम लोग को जहाँ तक धरना देना होगा हम लोग धरना देंगे। इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे अभिभावक के आंख में जो आंसू आया है उस आंसू की कीमत उस अपराधी को चुकाना होगा। माननीय पार्षद गण सभी लोग जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब प्रशासन से मांग करते हैं कि उस अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करे और उचित कार्रवाई करे उस पर। अगर मान लीजिए हमारे अभिभावक पर ऐसा कभी दोबारा कभी कोई हमला करेगा या फिर ऐसा कोई उनको टॉर्चर करेगा या फिर उनको कोई धमकी देगा तो हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे। वहीं वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु कुमार का कहना है कि यह घटना अशोभनीय है। यदि न्याय नहीं मिला तो इसके लिए सभी पार्षद एकजुट होकर धरना देंगे। मुजफ्फरपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एलएस कॉलेज स्थित बाबू लंगट सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पूर्व मंत्री सुरेश कुमार रविवार को लंगट सिंह कॉलेज परिसर पहुंचकर पहले बाबू लंगट सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सामान्य सदन में स्थापित व्यायामशाला का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। फिर परिसर में बने नवनिर्मित अतिथिशाला का भी शुभारंभ किया। वहीं मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान प्रसाद लंगट, कॉलेज के प्राचार्य ओम प्रकाश राय सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान विधानसभा अध्यक्ष मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि पिछली बार भी विधानसभा 21 दिनों तक चला था,
कुछ घंटे के लिए डिस्टरबेंस हुआ था। इस बार भी विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलेगा। बैठक में यह तय हो चुका है, जो भी विकास के प्रति संवेदनशील है, सजग है, संकल्पित है, वे विधानसभा सत्र में भागीदारी करेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित के लिए जो सर्वोपरि होगा उसका वे तहे दिल से स्वागत करेंगे। जो पिछले 40 वर्ष के रिकॉर्ड को टूटा है और 93% प्रश्नों का जवाब आया है, जो सरकार की संवेदनशीलता और सजगता का परिचायक है। जितने लंबे अवधि तक सदन में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विधान बनाने वाले, जनता के विश्वास पर आने वाले माननीय विधायक ने भागीदारी की है, वह संवेदनशीलता, सजगता और उसका संकल्प पुनः दिखाई पड़ेगा। क्या लग रहा है कि पिछली बार की तरह कोई घटना इस बार पिछले बार की तरह हमने कहा कि 21 दिन सदन चली है, कुछ घंटे का डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन सदन पूरी की पूरी अवधि पूरे समय में चला है और सभी माननीय दलीय नेताओं का संकल्प पुनः बैठक में उन लोगों ने दोहराया कि फिर सदन चलेगी। रानी सती मंदिर परिसर में महाकाल सेवा दल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर के प्रांगण में रविवार को महाकाल सेवा दल, जन हितैषिया बिहार रक्तदान महादान समूह और रानी सती मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। वहीं शिविर के दौरान युवाओं के द्वारा 25 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्त संयोजक प्रिंसू मोदी ने कहा कि कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की भारी किल्लत को देखते हुए शिविर लगाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य थैलीसेमिया वाले बच्चों को रक्त की कमी ना हो। कोरोना पीरियड में ब्लड बैंकों में भारी रक्त की किल्लत है और देखा जा रहा है कि रक्त की कमी के कारण बहुत से लोग इधर उधर भटक रहे हैं। खास करके जो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं उनको भटकना पड़ रहा है। कारण क्या है कि उनको हर 15 दिन पर ज़रूरत पड़ता है और ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होने पर उनको इधर उधर भटकना। इसीलिए हम लोग छोटा छोटा कैंप 25 यूनिट 30 यूनिट का प्रयास करके लगा रहे हैं। 11 तारीख को भी लगाए थे और फिर मंदिर में ही आपको आज कैंप लगा है, इसमें 25 यूनिट डोनेशन हुआ है। और लोगों से अपील करेंगे कि जिस प्रकार आप अपना बैंक खाते में आप लोग पैसा जमा करते हैं कि बूढ़े वक्त पे काम आ सके, उसी तरह आप ब्लड बैंक में भी अपना ब्लड हर तीसरे चौथे महीने डोनेट करके जमा करें, जबकि बूढ़े वक्त पर किसी की मदद हो सके, चाहे काम आ सके। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान के लिए जिन साथियों ने भी, जिस संस्था ने भी यहाँ कार्यक्रम रखा है और हर महीने चला रहे हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह का आयोजन लगातार कर रहे हैं। इससे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती है। जो आदमी जीवन खतरे में आता है तो खून की ज़रूरत पड़ती है और खून उस समय उपलब्ध करा देना ये साधारण बात नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम भी जब कहाँ भी जहाँ खोजिएगा हमको इस कार्य के लिए हम उपस्थित हैं और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जिला राजद कार्यालय में छात्र राजद के सदस्यों ने बैठक कर नीट प्रवेश परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। रविवार को छात्र राजद मुजफ्फरपुर के द्वारा जुरन छपरा स्थित राजद पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नीट प्रवेश परीक्षा में ओबीसी छात्रों को आरक्षण से वंचित करने के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को लेकर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई को छात्र राजद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से सैकड़ों की तादाद में जिलाधिकारी के पास पहुंच प्रदर्शन करेंगे। मौके पर प्रदेश प्रधान महासचिव चंदन यादव, जिलाध्यक्ष संजय यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन आज़ाद सहित सभी जिला और प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। क्या कुछ बैठक किया गया? छात्र राष्ट्रीय जनता दल का आज एक दिवसीय बैठक जिला पार्टी कार्यालय में बुलाया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पिछड़ों और खासकर छात्रों पे जो वार हो रहा है, उनके अधिकारों के साथ जो हनन हो रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसी के खिलाफ आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर के सभी संगठन के साथियों के साथ ये निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग 27% जो रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है, उसमें नीट में जो आरक्षण खत्म किया गया है, इसके विरोध में
जल्द ही हम तिथि घोषित करेंगे और एक व्यापक प्रदर्शन यूनिवर्सिटी से लेकर जिला मुख्यालय पे हम लोग प्रदर्शन करके यहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे और राष्ट्रपति के नाम से हम लोग ज्ञापन यहाँ के जिलाधिकारी को सौंपने का काम करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।